इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने यूरोप को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। मोसाद ने अगर ये खुलासा न किया होता तो शायद यूरोप पर बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमास यूरोप के लिए खतरनाक प्लान तैयार कर रहा था। दरअसल इजराइल की मोसाद खुफिया सेवा ने खुलेआम ये आरोप लगाया है कि हमास गुप्त आतंकी सेलों के माध्यम से पूरे यूरोप में एक आतंकी नेटवर्क डेवलप कर रहा है। मोसाद की तरफ से बताया गया है कि उसने यूरोप की एजेंसियों के साथ मिलकर एक मुश्किल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके चलते हमास का एक बड़ा नेटवर्क टूट गया। ये नेटवर्क यूरोप में आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था। एक बयान में एजेंसी ने कहा, यूरोपीय सुरक्षा सेवाओं के साथ सहयोग से हमास में जुड़े लोगों पर छापा मारा, जिन पर से हथियार बरामद किए और संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई, जिससे योजनाबद्ध हमलों की रोकथाम में मदद मिली है। यूरोपीय साझेदारी ने इजराइल और यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर रची गई साजिशों को नाकाम करने में मदद की। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में संयुक्त कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और नागरिकों के खिलाफ आदेश पर इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हथियारों के भंडार को जब्त किया गया। इस नेटवर्क में शामिल आतंकी तुर्की और कतर में हमास के ऑपरेटिव्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वहीं ऑस्ट्रियन डायरेक्टर फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस यानी कि DSN ने अपने बयान में बताया, जब्त की गई चीजों में हमारा यूरो कैश, कई डेटा स्टोरेज डिवाइस और मोबाइल फोन, गैस पिस्टल, हथियार, गोला बारूद, चाकू और उससे जुड़े लिटरेचर बरामद किए गए और बाद में उसका पता मोहम्मद नईम से लगाया, जो हमास के वरिष्ठ राजनीतिक ब्यूरो अधिकारी बासेम नई का बेटा है, जो गाजा में हमास के एक वरिष्ठ नेता खलील अल हय्या के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। बता दें कि मोसाद ने विदेश में हमास पर टेरर प्लान को चुपचाप बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोसाद ने कहा कि आतंकवादी अभियानों को आगे बढ़ाने में कतर में मौजूद संगठन के नेतृत्व की संलिप्तता पहली बार सामने नहीं आई है। हमास के वरिष्ठ नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को बचाने के प्रयास के तहत सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते रहे हैं। एजेंसी ने सितंबर में कतर में मोहम्मद नईब और उसके पिता के बीच हुई एक मुलाकात का भी हवाला देते हुए कहा, ये यूरोप में अभियानों के लिए हमास के औपचारिक समर्थन को दिखाता है। जांचकर्ता तुर्की से काम कर रहे हमास संबंध लोगों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो लंबे समय से इस संगठन का गढ़ रहा। जर्मन अधिकारियों ने हाल ही में नवंबर में बुरहान अल खतीब को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का कहना है कि वो तुर्की में स्थानांतरित होने से पहले वहां सक्रिय था। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि 7 अक्टूबर को नरसंहार के बाद से हमास आतंकी संगठन ईरान के शासन और उसके प्रॉक्सी की तरह यूरोप और दूसरे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और आतंकवादी सेल की भर्ती करने के लिए नए जोश के साथ काम कर रहा है। इस बीच यूरोपियन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने सीधे सिक्योरिटी इंटरवेंशन से आगे बढ़कर अपनी कार्रवाई को बढ़ाया है। जर्मनी ने चैरिटी और धार्मिक संस्थाओं को निशाने पर लिया है, जिन पर हमास को फंड जुटाने या कट्टरपंथी सोच फैलाने में मदद करने का शक है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।